धर्मपाल जी एक अनुभवी और बुद्धिमान बुजुर्ग थे, जिनकी उम्र भले ही अधिक हो गई थी, लेकिन उनका दिल और दिमाग आज भी युवा और तेज था। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके अनुभवों ने उन्हें असाधारण बना दिया था। वे एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। धर्मपाल और रोहन का रिश्ता बेहद खास था। धर्मपाल जी, जो कि गांव के सबसे अनुभवी और समझदार व्यक्ति माने जाते थे, अपने पोते रोहन से बेहद स्नेह करते थे। रोहन भी अपने दादाजी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। दोनों रोज रात को एक दूसरे के साथ बैठकर कहानियां सुनते और जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीखते थे। एक दिन की बात है, रोहन स्कूल से घर आया और काफी परेशान लग रहा था। धर्मपाल जी ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या बात है रोहन बेटा, आज तुम इतने चिंतित क्यों हो? रोहन ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद कहा, दादाजी, आज स्कूल में मुझे एक सवाल का जवाब नहीं पता था। मेरे दोस्त मुझ पर हंसने लगे। मुझे बहुत बुरा लगा। धर्मपाल जी ने हंसते हुए कहा, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? जीवन में हर किसी को कभी न कभी किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता। यही तो सीखने की प्रक्रिया है। आओ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रोहन उत्सुक होकर दादाजी की तरफ देखने लगा। धर्मपाल जी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत होशियार था, लेकिन कभी कभी उसे भी कुछ सवालों के जवाब नहीं पता होते थे। एक दिन गांव के सभी बच्चे एक सवाल पूछते हुए अर्जुन का मजाक उड़ाने लगे। अर्जुन को बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि उसे सब कुछ जानना चाहिए। वह अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, मुझे सब कुछ सीखना है ताकि कोई मुझ पर कभी हंसे नहीं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जीवन में सब कुछ जानना संभव नहीं है। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वे खुद भी सब कुछ नहीं जानते। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम लगातार सीखते रहो और कभी भी हार मत मानो। अर्जुन ने गुरुजी की बात समझ ली और मेहनत से पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे वह सबसे होशियार लड़का बन गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। धर्मपाल जी ने रोहन की तरफ देखा और कहा, देखा बेटा, अर्जुन ने क्या सीखा? हमें जीवन में लगातार सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आज तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं पता था, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कल तुम मेहनत से सीखोगे और जवाब जान जाओगे, पर हिम्मत कभी मत हारना। रोहन की आंखों में अब चिंता की जगह आत्मविश्वास था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच में दादाजी, मैं कल से और मेहनत करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। धर्मपाल जी ने रोहन को गले लगाया और कहा, शाबाश, यही मेरी उम्मीद है। इस तरह धर्मपाल और रोहन की हर दिन की कहानियां रोहन को जीवन के बड़े बड़े सबक सिखाती रहीं और उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। अगली रात रोहन उत्सुकता से दादाजी के पास बैठा और पूछा, दादाजी, आज की कहानी कौन सी होगी? धर्मपाल जी मुस्कुराए और बोले, आज की कहानी एक बहुत ही खास पक्षी की है, जिसे हम हंस कहते हैं। यह कहानी तुम्हें सिखाएगी कि कैसे सही और गलत के बीच फर्क करना चाहिए। रोहन चौंक कर बोला, हंस? हंस तो एक साधारण पक्षी होता है, उसमें क्या खास है? धर्मपाल जी ने प्यार से कहा, बेटा, हंस एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दूध और पानी को अलग कर सकता है, यानी कि वह सही और गलत का अंतर समझ सकता है। यही कहानी है हंस और उसकी सूझबूझ की। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है, तो यह बस शुरुआत है। अगली कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां आपको मिलेगी हंस और उसकी सूझबूझ की कहानी।